हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली वीक यानी कि 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर डिटेल में चर्चा करें इससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके आप आसानी से एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 30 डेज तक आपकी ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री रहेगी। और अगर अकाउंट ओपनिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के डिस्कशन पर। सबसे पहले स्टॉक का प्राइस देखते हैं चार्ट पे स्टॉक का प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। तो चार्ट में आप देख सकते हैं नवंबर 2020 से स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। 12 नवंबर को भी स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस जोन जो कि 160 का था, इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है। और अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग की भी बात करें तो इसमें अच्छी मूवमेंट ही देखने को मिली है। स्टॉक का 190 का लेवल टच करने में कामयाब रहा है और अगर 190 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 230 और 250 के लेवल भी जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इंडिकेटर विलियम परसेंटेज को देखें तो स्टॉक -10 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो इस बात से यही समझ आती है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन देखी जाए या हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जाए। बोलिंजर बैंड को भी देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। अपर बैंड के ऊपर में लगातार 3 डेज की ये कैंडलें बन चुकी हैं। ओवरऑल स्टॉक को देखें तो बुलिश नजर आता है। अब बात करते हैं जो तेजी स्टॉक में देखी जा रही है ये कहाँ तक बरकरार रह सकती है या फिर किन लेवल्स पे स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, 180 और 185 का जो लेवल है जहां पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये इसका एक्चुअली रेजिस्टेंस का जोन है। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 230 के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और अगर 230 का भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें 250 और 260 के भी लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। और इन लेवल्स के ऊपर में फिर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और अगर मार्केट में या फिर स्टॉक में गिरावट रहती है तो फिर पहला सपोर्ट इसको 160 के ऊपर में नजर आता है। और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर 140 के आसपास में स्टॉक का मजबूत सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों, इन लेवल्स को नजर में रखते हुए आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो स्टॉक में इन लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है, बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, लगभग 176 के स्टॉप लॉस के साथ में। और आने वाले 2-3 वीक के अंदर में 230 और 250 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सितंबर क्वार्टर में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी उठापटक देखने को मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे -1.96% यानी कि लगभग 2% की होल्डिंग को यहाँ पे प्रमोटर ने रिड्यूस किया है। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 23.09% की थी जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 21.70 की रह गई है। पब्लिक के पास में यहाँ पे 74.62% की होल्डिंग है, जिसमें से कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 40.07% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास में यहाँ पे 9.92% की होल्डिंग है। एफआईज के पास में यहाँ पे 27.95% की होल्डिंग है। और सितंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में हुए चेंजिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे 1.96% की चेंजिंग हुई है, घटाया है। प्रमोटर ने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है। एफआईज ने यहाँ पे -10.7% होल्डिंग को रिड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है मामूली सा 0.16% का। अदर सीआईज ने भी होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है 1.40% का। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे 14.81% होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रमोटर ने, एफआईज ने और अदर सीआईज ने होल्डिंग को यहाँ पे बेचा है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे होल्डिंग को खरीदा है। अब बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन की। तो यहाँ पे 30.70% शेयर की क्वांटिटी की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। टोटल शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए थे 3,66,300 शेयर की टोटल यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें से कि 1,12,455 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। तो काफी अच्छे परसेंटेज में यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को शामिल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो एक्सपर्ट इस विषय में क्या राय रखते हैं तो टिकरट्रेड.इन पे आप देख सकते हैं। मात्र यहाँ पे 3 एनालिस्ट यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को कवर कर रहे हैं और 3 में से एक एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो 5 पैरामीटर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरा नहीं उतरता है, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं। तो वन डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.31% के पॉजिटिव रिटर्न है। 1 वीक में भी अच्छे खासे रिटर्न है, यहाँ पे 17.43% के रिटर्न है। 1 मंथ की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न है, 16.98% के रिटर्न है।
लेकिन अगर 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे -13 पॉइंट के रिटर्न है, 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 17 पॉइंट के रिटर्न है, -5 ईयर की बात करें तो यहाँ पे -71% के नेगेटिव रिटर्न है। और अगर हम ऑल टाइम यानी कि 20 ईयर्स की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी -36% के नेगेटिव रिटर्न है। तो दोस्तों इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की रिटर्न हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आती है। लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी ने इन्वेस्टर को निराश ही किया है, लेकिन ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देखें तो स्टॉक काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट, अच्छी प्राइस मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है। जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें मूवमेंट काफ़ी अच्छी नजर आती है। अब बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के प्राइस एक्शन को देखते हैं तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 182 रुपये 10 पैसे की थी। ओपन हुआ था ये 184 रुपये 80 पैसे पे, यानी कि गैप अप इसमें ओपनिंग हुई थी। हाई बनाया था इसने 190 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाया था इसने 180 रुपये 65 पैसे का, और आखिर में 1.32% तेजी के साथ में बंद हुआ 184 रुपये 50 पैसे के ऊपर में। तो दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में इसका पहला टारगेट 190 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 199 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 210 का हो सकता है। और अगर मार्केट में गिरावट रहती है या स्टॉक में गिरावट रहती है तो डाउन साइड में जो इसका पहला टारगेट होगा वो 173 का होगा, दूसरा इसका 165 का होगा, तीसरा 160 का इसका तीसरा टारगेट होगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान पर रख के आप इंट्राडे और स्विंग प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डेटा पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम यहाँ पे बाय सेल कॉल भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।